Good morning friends, how are you? I hope you guys are healthy. प्रीवियस जो अपना वीडियो था, जो टॉपिक था वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में था और नर्वस सिस्टम के बारे में अपने जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम एक ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उनका ग्रुप होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। जब कभी नर्वस सिस्टम बहुत बिजी होता है या अपन कहें कि रेस्ट पोजीशन में होता है या उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने में असमर्थ रहता है, इम्पॉसिबल रहता है, ठीक है, तो उस समय इसके जो हेल्पिंग ऑर्गन्स होते हैं, हेल्पिंग जो सिस्टम होता है, वो इसमें टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने में नर्वस सिस्टम की क्या करता है? मदद करता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम वर्क करता है उसको अपन बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम जो एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? प्रीवियस अपने जो वीडियो थे उसमें आपने डिस्कस कर लिया था, फिर भी मैं इसमें शॉर्टली आपको बता देता हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती है जो अपने सेक्रेशन को विदाउट डक्ट इसमें डालती है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करने का काम करती है। इसके अलावा हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है जो अपने सेक्रेशन को विद डक्ट ब्लड स्ट्रीम में छोड़ने का काम करती है। यहाँ पर हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में थोड़ा सा मामूली से डिफरेंस होता है। वो विद डक्ट छोड़ती है अपने सेक्रेशन को, जिसको एंजाइम बोला जाता है, और जो ग्लैंड विदाउट डक्ट सेक्रेशन रिलीज करती है उसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। हमारे शरीर में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उनके नाम है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज एंड थाइमस एंड गोनाड्स। गोनाड्स टू टाइप के ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। मेल में ये अलग होता है जबकि फीमेल में अलग होता है। मेल में ओवरी होती है और मेल में ये क्या होता है? टेस्टिस होता है। आगे हम चलते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्लैंड भी होती है जो मिक्सचर ग्लैंड कहलाती है, मतलब एंडोक्राइन हार्मोन भी सेक्रेट करती है, एक्सोक्राइन एंजाइम भी सेक्रेट करने का काम करती है, जैसे कि पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो ग्लैंड होती है जिसको हम अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं, इसके द्वारा टू टाइप के हार्मोन सेक्रेट होते हैं। फर्स्ट होता है इंसुलिन एंड सेकंड इज ग्लूकागोन। इंसुलिन जो शुगर लेवल होता है ब्लड स्ट्रीम में उसको डिक्रीज करने का काम करता है, जबकि ग्लूकागोन इंक्रीज करने का काम करता है। इसके जो एंजाइम होते हैं वो डाइजेशन, फूड के डाइजेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। टेस्टिस है, टेस्टिस और ओवेरी जो गोनाड्स होते हैं अपने, वो भी टू टाइप सेक्रेशन करते हैं, ओवा स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, जो सेक्स हार्मोन होता है वो जनरेट करने का काम करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम पर जो कंट्रोल करने का काम होता है वो हाइपोथैलेमस का होता है। जो भी ब्रेन से इंफॉर्मेशन आती है तो उनको कैप्चर करने का, उनको ट्रैप करने का काम कौन करता है? उनको सूचनाओं को ग्रहण करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस उन सूचनाओं को ग्रहण करता है, उन जो मैसेज आते हैं उनको ट्रांसमिशन करता है, किसमें? पिट्यूटरी ग्लैंड में। और पिट्यूटरी ग्लैंड अपने सेक्रेशन के थ्रू जो डिफरेंट टाइप की ग्लैंड होती है उनको कंट्रोल करती है, उनके सेक्रेशन को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल होती है, और जो डिफरेंट ग्लैंड होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू कंट्रोल होती है। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है वो अपने हार्मोन्स के थ्रू ओनली किस पर कंट्रोल करने का काम करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, पिट्यूटरी ग्लैंड पर कंट्रोल करने का काम करती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को सेक्रेट होने और उनको रोकने का काम करती है। फर्स्ट अपने पास जो ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये हमारे फोरब्रेन में सिचुएटेड होती है और इनका जो वर्क होता है, इसका जो मेन वर्क होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन को कंट्रोल करना होता है। हाइपोथैलेमस के थ्रू टू टाइप के हार्मोन सेक्रेट होते हैं। फर्स्ट है रिलीजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उसके सेक्रेशन को
स्टार्ट करते हैं। और सेकंड इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन को क्लोज करने का, बंद करने का काम करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके सेक्रेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। सेकंड अपने पास जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो डिफरेंट टाइप की जो ग्लैंड होती है उनके सेक्रेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एडिनोहाइपोसिस और सेकंड है न्यूरोहाइपोसिस। जो एडिनोहाइपोसिस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर पार्ट होता है, जबकि न्यूरोहाइपोसिस होता है वो पोस्चर पार्ट होता है। इसमें इसका जो मेन वर्क होता है वो डिफरेंट टाइप की जो ग्लैंड होती है उनके सेक्रेशन को कंट्रोल करने का काम होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू मेनी टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे फर्स्ट हार्मोन है सोमाट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन जो बोन्स की ग्रोथ होती है उसको इफेक्ट करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड के सेक्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। थर्ड है एसीटीएच हार्मोन। ये एसीटीएच हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। आगे है जीटीएच हार्मोन जो गोनाड्स होते हैं अपने उनके हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करता है। एलटीएच ये जो मदर्स मिल्क होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू क्या होते हैं, सेक्रेट होते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जिसे बोला जाता है वो ज्यादा मात्रा में सेक्रेट होने के कारण जो व्यक्ति होता है जाइंटिज्म, जाइंट के समान बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है उसकी कमी हो जाती है तो वो डार्फिज्म यानी छोटा बोना हो जाता है। अगली अपने पास ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो अपनी श्वास नली होती है, जो ट्रैकिया होता है उसके दोनों साइड सिचुएटेड होती है और इसके जो सेक्रेशन निकलता है उस सेक्रेशन का नाम क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम होता है। इसके अलावा ये जो रेड बोन मैरो होती है उनमें आरबीसी के निर्माण में भी इम्पोर्टेंट। थायरोक्सिन हार्मोन रिप्रोडक्शन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड करवाता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण जो ग्वाटियर रोग होने की संभावना रहती है। इस रोग में क्या होता है, जो अपनी थायराइड ग्लैंड होती है वो उसमें स्वेलन आ जाता है, सूजन आ जाता है और वो फूल जाती है। अगली जो अपने पास ग्लैंड है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड से जो रिलीज होने वाला हार्मोन होता है उसका नाम है पैराथार्मोन। यह हार्मोन हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे जो मिनरल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उनको बनाने का काम करता है। पैराथार्मोन की कमी से एक रोग होता है जिसे टिटेनी रोग कहा जाता है। इसकी जो पोजीशन होती है वो थायराइड ग्लैंड के जस्ट बिलो साइड पीछे की तरफ सिचुएटेड होती है। अगली अपने पास जो ग्लैंड है उसका नाम है पैंक्रियाज ग्लैंड। पैंक्रियाज के बारे में अच्छी तरह आपने पढ़ा होगा। पैंक्रियाज एक मिक्सचर ग्लैंड होती है, मतलब वो हार्मोन एंड एंजाइम दोनों रिलीज करने का काम करती है। इससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनको इंसुलिन और ग्लूकागोन बोलते हैं। ग्लूकागोन होता है वो पैंक्रियाज के बीटा स्लेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स के थ्रू क्या होता है, सेक्रेट होने का काम करता है। यानी जो बीटा सेल होती है ग्लूकागोन हार्मोन सेक्रेट करती है, जबकि अल्फा सेल होती है वो कैसा हार्मोन सेक्रेट करती है, इंसुलिन। इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है, जबकि ग्लूकागोन हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। लेकिन पैंक्रियाज ग्लैंड के हार्मोन्स अगर अनबैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, और या फिर अपन कहें कि जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है वो ज्यादा मात्रा में सेक्रेट होने लग जाता है, इंसुलिन कम मात्रा में सेक्रेट होने लग जाता है, तो उससे एक इंपॉर्टेंट डिजीज होती है जिसका नाम होता है डायबिटीज। इसमें शुगर लेवल होता है वो जो नॉर्मल कंडीशन होती है उससे बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। अगली जो ग्लैंड है उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड या अपन कहें कि इमरजेंसी ग्लैंड। ये हमारे शरीर में 2 टाइप के हार्मोन सेक्रेट करने का काम करती है। फर्स्ट एड्रिनलिन एंड सेकेंड नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन का वर्क क्या होता है, हमारे शरीर में इमरजेंसी कंडीशन के लिए हमको तैयार करने का। जैसे कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तो उसमें हार्ट रेट का इंक्रीज होना, ठीक है, पल्स का ज्यादा तेज चलना, इमरजेंसी कंडीशन के लिए हमको तैयार करने का काम करती है। ठीक है, इसका जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन। ये एड्रिनलिन हार्मोन डुओडाई हार्मोन भी कहलाता है, इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। अगली जो ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड
मेनली जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें बहुत कम वर्क करती है। जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं जिनमें इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है, तो उसमें इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करने का काम किस ग्लैंड के थ्रू किया जाता है? थाइमस ग्लैंड के थ्रू किया जाता है। थाइमस ग्लैंड जो चाइल्ड होता है उनमें वेल डेवलप होती है, जैसे जैसे ह्यूमन एडल्ट होता जाता है तो उस समय क्या होता है, वर्क होता है वो हमारी WBC के थ्रू होता है। इसलिए इम्यूनिटी का जो वर्क होता है वो थाइमस ग्लैंड के कारण न होने के कारण ये जो थाइमस ग्लैंड होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? वेस्ट होने लग जाती है। अपन सेक्रेशन होता है थाइमस ग्लैंड का वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। थाइमस ग्लैंड के सेक्रेशन को थाइमोसिन कहा जाता है। अगले अपने हैं गोनाड्स। गोनाड्स 2 टाइप के होते हैं, मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में होता है ओवरी। टेस्टिस का क्या वर्क होता है, कौन से हार्मोन सेक्रेट करते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था, पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे आप। और ओवेरी के थ्रू 2 टाइप के हार्मोन सेक्रेट होते हैं फीमेल में, जो उनके सेक्स कैरेक्टर को डेवलप करने का काम करते हैं। फर्स्ट अपने पास एस्ट्रोजन एंड सेकंड इज प्रोजेस्टेरोन। अगली जो अपने पास ग्लैंड है वो है पीनियल ग्लैंड। ये ग्लैंड फोरब्रेन के अपर पोर्शन में सिचुएटेड होती है और जो हार्मोन सेक्रेट करती है उसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। ये मेलेटोनिन हार्मोन सर्काडियन वेरिएशन को कंट्रोल करता है। ये सर्काडियन वेरिएशन क्या होते हैं? हमारे ऑर्गन जो भी डे और नाइट में जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको सर्काडियन वेरिएशन बोलते हैं।